आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचे सीएम। बहनों ने दुपट्टा से कपड़ा फाड़कर सीएम को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। सीएम ने गले लगाकर की बात की। ऋषिकेश में पानी के बिल में वृद्धि को लेकर भड़के पार्षद। जल संस्थान के कार्यालय पर किया प्रदर्शन। तालाबंदी कर की बिलों को सही करने की मांग। हर्बल राखी और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन। भवानीपुर के पंजाबी मंदिर में किया गया आयोजन। बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। भीमताल में बांटे गए इको फ्रेंडली बीज राखी। आयुर्वेदिक बीज राखी से वृक्षारोपण का दिया संदेश। सभी को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन काल ने भी जारी। बहुरूपिया बाबाओं पर पुलिस की कार्रवाई। ऑपरेशन के तहत होगी बाबा गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर का रुख करते हैं जहां पर तबाही के मंजर पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं मुख्य सेवक। भय से कांपते चेहरों पर सीएम धामी ने दी राहत की मुस्कान। प्रभावितों के बीच बहन ने अपने दुपट्टा से कपड़ा फाड़कर सीएम धामी को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। बहन ने भावुक होकर कहा, आप ही भगवान श्री कृष्ण, आपने मेरी नहीं बल्कि सभी माताओं और बहनों की भाई की तरह आपने की है रक्षा। पीड़ितों से मिलकर जाना उनका दुख दर्द। सीएम धामी ने गले लगाकर की बातचीत। हर संभव करेंगे मदद, ये कहना है सीएम धामी का। जनजीवन को जल्द ही लाएंगे पटरी पर। सभी काम हो रहे युद्ध स्तर पर। गंगनानी बेली ब्रिज का कार्य शुरू। अरे सारा बेचारे वही नहीं यार, सेब ने हिम्मत करने यार सब बच गए यार, देखो है ना सब बच गए हैं, सब सबके अरे नहीं सब गंगा मैया ने जो है ना अब आ गए, बस आ गई, रोड आ गई, बस आपको वहाँ पर पहुँचना है। भगवान की बहुत कृपा आप पे है, गंगा मैया की कृपा है। वो तो है, पर वो तो है, बाकी तो कोई नहीं। जो भी किया ने सबके लिए बहुत अच्छा किया। मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि तुमने जो भी किया ना हम सबके लिए। ये जब भी हुआ ना तब ऐसा लगा कि कोई भी बचेगा नहीं, ऐसा हुआ था। फिर तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत ही स्पेशल है जो आपकी ये राखी तो बहुत स्पेशल है। इतना जल और जीवन देती है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। जय हिंद। अरे आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया। और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूं आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहां पर व्यवस्थित करेंगे। यहां पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहां पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हो। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग
अभी यहाँ गंगोत्री से चल के अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है वहां से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा और धराली मेरा गांव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहां पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को इसमें मदद करिए। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण इलाके के 20 वार्ड में पानी के बिल अधिक आने से उपभोक्ता नाराज है। उपभोक्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए 20 वार्ड के पार्षद योगनगरी स्टेशन के निकट उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय पर बिलों को सही कराने की मांग को लेकर पहुंचे, लेकिन कार्यालय में अधिकारियों की अनुपस्थिति से पार्षद भड़क गए। पार्षदों ने जल संस्थान के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जल संस्थान के कार्यालय पर ताला लगाते हुए कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को बाहर कर दिया। पार्षदों ने शीघ्र बिलों को ठीक नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पार्षदों ने बताया कि पहले भी जल संस्थान के अधिकारियों को अधिक पानी के बिलों के आने की जानकारी दी जा चुकी है। आज वे बिलों को ठीक कराने की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए जल संस्थान के कार्यालय पर अधिकारियों से मिलने पहुंचे, लेकिन अधिकारी कार्यालय से नदारद मिले। अधिकारियों से ये जो है आंशिक रूप में विरोध करके हम बोल रहे हैं कि भाई आप समाधान निकालिए। ये दूसरा समाधान ये है कि हम जब घर घर वोट मांगने जा सकते हैं तो हम घर घर प्रचार करने भी जा सकते हैं कि आप कोई भी बिल मत दो। फिर जब हम देखेंगे पूरी योजना को जब हम तपने वाला पट्टा लगेगा ना, उसके बाद समझ में आएगा इनको चल कहाँ रहा है। तब तक इनके कान में जू नहीं लग रही। इस महीने किसी का बिल सामान्य आ रहा, 2 महीने बाद उसी व्यक्ति का बिल जो है गलत कैसे आ जा रहा है। 2500, 3000, 5000 रुपए तक का बिल। एक माता जी यहाँ पे आ रखी है, अकेली रहती है घर के अंदर, और उनका 2 महीने का बिल 5000 मतलब 5216 रुपए आ रखा है। आखिर क्यों भाई, ऐसा क्या है? आप लोगों ने जो है आप कह रहे चिप लगा रखी है, हम जो है वाईफाई से ले रहे हैं, तो आप वाईफाई से ले रहे हो तो भाई क्यों, बिल को जाकर देखो ना क्या है स्थिति। और जिस परिवार के अंदर 2 लोग रह रहे हैं उस परिवार में ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। हमारा पूरा क्षेत्र जो है एवरेज पैसा जो कमाता है 10 से 15,000 रुपए कमाता होगा आदमी भाई महीने का, पूरा परिवार उस पर आश्रित है। 5,000 रुपए अगर वो बिल देगा, 2-2,500 रुपए बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा 5,000 रुपए, वो खाएगा क्या, जाएगा कहाँ? क्या सरकार जो है इतना फ्री राशन दे रही है कि परिवार पल जाएगा उसका? नहीं पलेगा। क्या सरकार ऐसी योजना दे रही है कि उसके हर छोटी मोटी बीमारी का इलाज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर काय के लिए? तो हमारा ये कहना है भी आप गंदा पानी भी पिला रहे हो, महंगा पानी भी पिला रहे हो, तो आप इसको बंद कीजिए। एक मिनिमम न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए पानी का, उसके आधार पर जो बिल आना चाहिए। कि जब से हमारे क्षेत्र में नए कनेक्शन हुए हैं पेरी अर्बन योजना के अंतर्गत, उसके बाद पहले जो हमारा पानी का बिल आता था वो 4 महीने का बिल 980 रुपए या 984 रुपए आता था, और जब से ये नए कनेक्शन हुए हैं अब 2 महीने का बिल किसी का 10,000, किसी का 9,000, एक परिवार में 2 व्यक्ति हैं रहने वाले और उनका 9,000, 9,500, 10,000 ऐसे पानी के बिल आ रहे हैं। तो इसी समस्या को लेके आज हम जल संस्थान का घेराव करने आए थे। रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर हर्बल राखी और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन रामनगर भवानीपुर पंजाबी मंदिर में किया गया है। इस मौके पर बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्कर सोसाइटी के अध्यक्ष पूनम गुप्ता और नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद भिड़ियाल समेत कई वरिष्ठ पत्रकार और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में 35 से अधिक बच्चे और महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने फूल, पत्तियों और शाखाओं से हर्बल राखी तैयार की। साथ ही मेहंदी के अनोखे डिजाइन पेश किए गए। बच्चों का उत्साहित नजर आए। प्रायोजित का मकसद बच्चों की प्रतिभा को निखारना और उन्हें रचनात्मकता कला से जोड़ना था। सभी बच्चे भवानीपुर, पंजाबी, गोरखपुर, बेड़ाझाल सहित कई गांवों के शामिल हुए। ये पहल अपने आप में अनोखी थी, जिसका आयोजन ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर शर्मा के जरिए किया गया। जैसा मेरा नाम पूनम गुप्ता है और मैं पुष्कर सोसाइटी की डायरेक्टर हूँ और साथ में दीप माला है हमारी सोसाइटी की सदस्य है। हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जैसे कि सभी को पता है कि हम बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। आगे आने वाले में भी हम 17 तारीख को अपना एक कार्यक्रम करा रहे हैं कृषि विभाग का, बट मैंने आज तक ये मतलब राखी कॉम्पिटिशन नहीं करवाया है। तो अच्छा लग रहा है देख के कि बच्चे राखी इतने शौक से बना रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर बच्चों ने फूल लगाए हैं, हर
चीज लगाई है देखते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका और साथ में बहुत छोटे बच्चों ने मेहंदी में पार्टिसिपेट करा है। तो अच्छा लग रहा है कि मैं इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनी हूँ, तो उसके लिए मैं आपका पहले दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज का प्रोग्राम बच्चों के विकास के लिए बच्चों को सोचना पड़ेगा कि हमारा दिमाग मतलब वो अपने नए नए कल्पना से सोचेंगे। मेहंदी कंपटीशन तो फिर भी मेहंदी तो करते रहते हैं बच्चे, लेकिन ये हर्बल राखी मेकिंग ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम रखा है हमने ये क्रिएटिविटी का बच्चों का, हर्बल राखी का प्लस मेहंदी का बच्चों को, ये बच्चों को सेल्फ से क्रिएटिविटी करने का मौका मिलेगा। ये गांव में अच्छा प्रयास है, छोटे बच्चों बड़े बच्चों का सबके लिए एक बढ़िया प्रयास है और ये प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। बहुत अच्छी शुरुआत। भीमताल विकास भवन सभागार में इको फ्रेंडली बीज राखियां वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अनामिका ने आयुर्वेदिक बीज युक्त राखियों का अनावरण करते हुए स्कूली बच्चों को राखियां वितरित की और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर इन सुंदर इको फ्रेंडली आयुर्वेदिक बीज युक्त राखियों को बांधे। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेदिक बीज युक्त राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी नैनीताल डॉक्टर MS गुंजियाल ने कहा कि आयुर्वेदिक बीज युक्त राखी ऐसी राखी है जिसे प्राकृतिक बीज संलग्न किए गए हैं। रक्षाबंधन के बाद इस राखी के कागज को मिट्टी में दबाया जा सकता है, जिससे कुछ ही समय में एक नया हर्बल पौधा अंकुरित होगा। हम इस पहल का उद्देश्य बच्चों, युवाओं और समाज के में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना है। नमस्कार। आज 8 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ पे राखी का पर्व मनाया है। इसमें हमारे आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा इको फ्रेंडली राखियों को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसके रैपर में सीडलिंग्स रखी गई हैं। ये मेडिसिनल प्लांट की सीडलिंग्स हैं, जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा। इसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है विकास भवन नैनीताल में और यहाँ पर बच्चों को बुला करके उनको ये राखियां दी गई हैं और ये हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमारा जो राखी का पर्व है वो कहीं ना कहीं भाई बहन के प्यार को और उनके बॉन्ड को दर्शाता है। इसी प्रकार से हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक बने और जो हमने इन बच्चों को सीडलिंग्स दी हैं वो बच्चों को ये भी बताया गया कि उसको किस प्रकार से लगाना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है और किस प्रकार से ये हमारे पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इस प्रकार से इको फ्रेंडली आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट वाली सीडलिंग्स की राखियां यहाँ पे दी गई हैं और ये एक बहुत ही अच्छी और नई पहल है सरकार की और इसमें हमारी सभी को शुभकामनाएं। हल्द्वानी भूमि पर भारी अतिक्रमण का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अवैध धार्मिक ढांचे भी शामिल हैं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर पिछले 10-15 सालों में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण खड़े कर दिए गए, जिसको लेकर डीएम के निर्देश पर एसडीएम राहुल शाह की अगुवाई में अतिक्रमण सर्वे शुरू हुआ, जिसमें राजस्व, रेलवे, नगर निगम, वन, विद्युत, खाद्य आपूर्ति और जल संस्थान विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। अधिकांश अतिक्रमणकर्ताओं ने सादे कागज पर फर्जी दावे किए, जिनका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं मिला। कई अतिक्रमणकर्ता राज्य के बाहर से आकर बसे हैं, जिनके द्वारा शुरुआत में कच्चे निर्माण किए गए, जिन्हें बाद में पक्के मकानों में बदल लिया गया। रेलवे भूमि पर एक मस्जिद, मदरसा और एक मजार का भी अवैध निर्माण पाया गया है। प्रशासन पहले ही उक्त मदरसे को सील कर चुका है और अन्य ढांचों को भी जांच जारी है। रेलवे विभाग ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एसडीएम राहुल शाह ने कहा कि धार्मिक ढांचे बनाकर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करना पूरी तरह अवैध है। ऐसे करने वालों के खिलाफ जल्द ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कृपया किसी भी अफवाह से बचें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। ये कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था और सरकारी जमीन की रक्षा के लिए की जा रही है। एक और बहुरूपिया बाबा हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत चंडीघाट क्षेत्र में घेराबंदी कर इस ढोंगी को गिरफ्तार किया गया है। श्यामपुर थाना प्रभारी नितेश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक कुमार सैनी निवासी सुभाष नगर ज्वालापुर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बीते रोज पुलिस टीम को चंडीघाट क्षेत्र में एक व्यक्ति
भगवान शिव का वेश धारण कर घूमते हुए मिला। पुलिस को देख उक्त व्यक्ति की हरकतों में आए बदलाव से संदिग्धता प्रकट होने पर पुलिसकर्मियों ने जब उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उक्त बहरूपिये ने अपना परिचय दीपक सैनी निवासी सुभाष नगर ज्वालापुर के रूप में देते हुए बताया कि वे लड़कियों और महिलाओं को शिव भगवान का आशीर्वाद प्रसाद देकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन देता है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कभी कलयुग का भगवान शिव तो कभी कृष्ण बनकर भीड़ में घुल मिल जाता। वह महिला और बच्चों को प्रसाद और आशीर्वाद के बहाने अपने जाल में फंसाता और फिर अश्लील हरकतें करता था। इतना ही नहीं, वह थाना शामपुर में पॉक्सो और बीएनएस की गंभीर धाराओं वाले मुकदमे में फरार भी चल रहा था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पुराने मामलों की गहन जांच में जुटी है। भेल रानीपुर में एक बार फिर गुलदार की चहलकदमी दिखाई दी है। सेक्टर 1 में बाल मंदिर स्कूल के पुराने भवन की दीवार पर तेंदुआ बैठा दिखाई दिया। उसी समय भेल का भोजनावकाश चल रहा था, जिसके चलते कर्मचारी फैक्ट्री को वापस लौट रहे थे। मार्ग में तेंदुआ देखने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। भेल परिसर में फिर से तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि भेल राजाजी पार्क से लगा हुआ है और हाथी, गुलदार, नीलगाय, बारहसिंगा जैसे वन्यजीव जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, जो आमजन के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। लोगों में अब रील बनाने का ऐसा भूत सवार हो गया है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला रुड़की के सोलानी पार्क का है, जहां एक महिला ने गंग नहर में उतरकर पानी में लेट लेट कर जमकर डांस किया और रील शूट की। जैसे ही महिला ने यह करतब दिखाना शुरू किया, वहां भीड़ जुट गई। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे तमाशे का वीडियो बना डाला, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को थाने ले आई। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी रीलबाजी के लिए ऐसे स्टंट करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रील के कुछ लाइक और व्यू के लिए आजकल नया ट्रेंड बन गया है। पुलिस अब ऐसे रीलबाजों पर नजर रख रही है और जो भी सीमा पार करेगा, उसे कानून का स्वाद चखाया जाएगा। तो खबर आप देख रहे हैं रुड़की से, जहां पर रील का क्रेज लोगों पर इस तरह चढ़ चुका है कि वो कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते। महिला को देख रहे हैं किस तरह से जो है पानी में लेटकर इसने रील बनाई है। लोगों की वहां पर भीड़ भी जुट गई थी। तो ताजा मामला रुड़की के सोलानी पार्क का, जहां एक महिला ने गंग नहर में उतरकर पानी में लेट लेट कर जमकर डांस किया और रील बनाई। इस दौरान काफी भीड़ जुट गई, जिसके बाद लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ लेकर थाने आ गए। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी रीलबाजी के लिए ऐसे स्टंट करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रील के कुछ लाइक और व्यू के लिए आजकल नया ट्रेंड बन गया है। पुलिस अब ऐसे रीलबाजों पर नजर रख रही है और जो भी अपनी सीमा पार करेगा, उसे कानून का स्वाद चखाया जाएगा। दिखा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स नशे में वो सारा कृत्य कर रहा है। मैं मान रहा हूँ कि एक तरफ इतनी आपदा और इतना खतरा है, दूसरी तरफ लोग रील के लिए इस टाइप का एक्ट कर रहे हैं। तो पुलिस ने इमीडिएट उसमें संज्ञान लिया, उस शख्स को हिरासत में लिया और उसका चालान किया है। बाकी अगर ऐसा कोई और एक्ट होते हैं तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई हमेशा ही करते आ। डकैती में वांछित 5000 के इनामी आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 5 चोरी की बाइक बरामद की। बता दें कि सौरभ नाम के एक व्यक्ति ने कोतवाली लक्सर पर अपनी बाइक चोरी के संबंध में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली लक्सर पुलिस ने बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए टीम गठित की। टीम ने छानबीन करते हुए लक्सर क्षेत्र में ग्राम अकबरपुर उद को जाने वाली सड़क पर स्थित खंडहर के पास से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइकें बरामद की। दोनों आरोपी पिरान कलियर हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और चोरी की बाइक बेचकर मुनाफा कमाते हैं। प्रणव नाम का एक आरोपी पूर्व में भी चोरी की कई घटना को अंजाम दे चुका है, जो थाना भगवानपुर से डकैती में 5000 का इनामी वांछित भी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनका चालान कर दिया।
थाना लक्सर में कल इंस्पेक्टर लक्सर और उनकी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 1-1.5 महीने में वहां बाइक चोरी की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो जिसमें इंस्पेक्टर और एसएसआई के नेतृत्व में टीमें बनी थी, तो कल उनको एक कामयाबी हासिल हुई, जिसमें इन्होंने 2 चोर जो कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिसमें एक इनामी थाना भगवानपुर से 2 चोरों के साथ 5 बाइकों को पकड़ा है। तो 5 बाइकों में से 2 बाइकें ऑलरेडी थाना लक्सर में ही रजिस्टर्ड हैं एफआईआर में, और बाकी का पता लगाया जा रहा है कि किस थाने से मिसिंग है, उनके मालिकों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तो थाना लक्सर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जिसमें अच्छी बात यह कि जो एक चोर है वो इनामी भी है 5,000 का। तो ये ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी पर मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दुकान से चोरी हुए मोबाइल, स्पीकर और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि पुरानी चुंगी स्थित मोबाइल की दुकान पर ताला तोड़कर चोरी होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में पुलिस ने चोरों को आस्थापथ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान राजभर और ललित कश्यप निवासी मीरानगर और गोविंद नगर के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी करने का जुर्म कबूल किया। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। लूट, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में कई राज्यों से फरार चल रहे इनामी लुटेरे को एसटीएफ ने संगरूर पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम अमरजीत उर्फ अम्मू निवासी सिरसा हरियाणा है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी जनपद देहरादून के प्रेमनगर थाने से लूट के मामले में 2 साल से फरार चल रहा था, जबकि 3 साल से हरियाणा के एक मर्डर केस में भी आरोपी वांछित है। इसके अलावा जोधपुर राजस्थान से भी आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में जेल जा चुका है। अमरजीत उर्फ अम्मू शातिर अपराधी है, जो अलग अलग तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। आरोपी के साथ और कौन कौन आपराधिक वारदातों में शामिल है, एसटीएफ इसकी जानकारी कर रही है। जो नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसटीएफ ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम, ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। कई जिला पंचायत बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पटका पहनाकर किया स्वागत। जिला पंचायत के बीजेपी में शामिल होने पर राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल। कांग्रेस सहित अन्य दल के पंचायत नेताओं ने बीजेपी का थामा दामन। पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ रहा जुड़ाव। दैवीय आपदा के कारण सूक्ष्म रूप में किया कार्यक्रम। 2 प्रमुख जिला पंचायत सदस्यों ने ली सदस्यता। 80% से अधिक भाजपा के सदस्यों ने पंचायत चुनाव में की जीत दर्ज। 2 प्रमुख जिला पंचायत सदस्यों ने ली सदस्यता। चुनाव में बीजेपी को जनता का मिला अपार स्नेह और समर्थन किया महेंद्र भट्ट का। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बीजेपी में शामिल होने पर दी बधाई। ऐसे हमारे पूर्व महामंत्री संगठन रहे आदरणीय ज्योति प्रसाद गहलोत जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कुलदीप जी, 2 प्रमुख जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्य लिए आदरणीय दीपक बिजलवान जी, हमारे इस गान में भी ध्यान आएगा दौलत सिंह बिष्ट जी। मैं सभी सदस्यों का नाम हम पे इंकित है, सबके नाम लेने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आज जल्दी का कार्यक्रम था, तत्काल संभव नहीं था, क्योंकि कल ही हमने देवी आपदा के कारण था, इससे बिछड़े हैं, लेकिन छोटा कार्यक्रम करने का मन था, इसलिए हमने उन सबको नहीं बुलाया और हम उनकी सूची आप तक देंगे। आज मैं ज्योति जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। कल लगातार सायंकाल वर्चुअल मीटिंग के बाद 89 क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुखों में से हमने 63 ब्लॉक प्रमुख आज घोषित कर दिए हैं और 2 दिन के अंदर हम सभी क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की घोषणा करेंगे और थोड़ा कुछ स्थान पर चर्चा शेष है, वो चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद हम क्षेत्र पंचायत के
सभी ब्लॉकों में अपने प्रत्याशी देंगे। किसी ब्लॉक में अगर किसी कारणवश हमारे ही कार्यकर्ता लड़ रहे हों तो हो सकता है वहां हम ओपन भी छोड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है। लेकिन 89 के 89 ब्लॉकों में भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रमुख बनेंगे, यह मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। इसका कारण है देश का नेतृत्व जिस रूप में हमारे पास है, पंचायत की जो जनप्रतिनिधि वो भी जानते हैं कि उनको क्षेत्र का विकास करना है। 5 सांसद हमारे हैं, क्षेत्र के अंदर विधायक हमारे हैं। हर जनप्रतिनिधि को लगता है विकास के लिए अंततोगत्वा सरकार का अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।